तो राजस्थान पटवारी 2021 का जो 24 अक्टूबर का जो पेपर है उसका जो थर्ड शिफ्ट है दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का पेपर आज सोल्व कर लेते हैं। उसकी आंसर शीट में आपको सीधे सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फटाफट मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। तो आपका जो भी पेपर का सेट रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन समेत आंसर बता रहा हूं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला हो जाएगा, मतलब आकार आकर और आकृति रचना क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो विलोम युग्म किस में हो जाएंगे? द्रुत और मंद में क्या हो जाएंगे? विलोम युग्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने जी, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहां पर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान और अनुभव न होना, ये आंसर इसका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है ये बताना है। चौथे का आंसर सी हो जाएगा, मतलब अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। पांचवा छठा क्वेश्चन अभी अपन स्किप कर लेते हैं, सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, राधा, कमला और हरिप्रिया क्या है? पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। आठवें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आठवां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, मतलब एक और दो क्या हो जाएंगे? यहां पर सही शुद्ध शब्द हो जाएंगे, जैसे सांप्रदायिक और न्यायाधीश बिल्कुल सही है यहाँ पर। नौवें क्वेश्चन की बात करें तो नौवें क्वेश्चन में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? आज मुझे बाजार जाना है। 10वां क्वेश्चन में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर सार्थक नहीं है तो क्या हो जाएगा? शोक की शुरुआत क्या है? शोकांत जो है सार्थक नहीं है, इस कारण आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। 11वें क्वेश्चन को छोड़कर अपन 12वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। यहां पर पृष्ठांकन क्या हो जाएगा? इंडोर्समेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इस पैसेज को अपन अभी स्किप कर लेते हैं। पैसेज आप हर पेपर में क्या होता है? चेंज होता रहता है, तो इसे अपन अभी बात नहीं करते हैं इसकी। अपन 23rd वाले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं अभी, कि आपके कंप्यूटर वाला जो है पोर्शन वो कर लेते हैं। कंप्यूटर का पोर्शन में क्या पूछा गया है दोस्तों? यहां पर पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, तो यहां पर ब्राउजर इसका आंसर हो जाएगा। वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहां उपस्थित होती है? तो रैम होती है दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर। क्लियर है। 25वां क्वेश्चन है कि 25वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, तो फोल्डर का प्रयोग किया जाता है स्टोर करने के लिए। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। फिर दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कैपेसिटी कितनी होती है? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। और जो पावर पॉइंट में जूम कैटेगरी होती है वो अगर हो सकता है अगले पेपर में पूछ लिया जाए, पावर पॉइंट में कौन सी होती है? 400 होती है, लेकिन एमएस वर्ड में कितनी होती है? 500 होती है। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 27वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा से वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण दोनों हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट भी क्या है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या देखो दोस्तों यहां पर वर्कबुक भी आंसर हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या है अभी डाउटफुल है, तो लेकिन इसका आंसर होना चाहिए वर्कबुक होना चाहिए। 29 का आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है? जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना चाहिए ना यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। 30 वाले क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होता है डीवीडी रोम हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अवस्था स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो जाएगी? ठोस डीवीडी रोम हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 वाला कि 31 में हो जाएगा डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइसेस। जो एक्स्ट्रा अपन जोड़ते हैं कंप्यूटर में वो क्या हो जाएगी? पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगी। जो इनबिल्ट होगी वो कंप्यूटर की स्वयं की हो जाएगी। दोस्तों यहां से जो है 31 के बाद 32 वाले क्वेश्चन से लेकर दोस्तों यहां पर 39 वाले क्वेश्चन तक थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो अपन इस वाले पोर्शन को भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अपन अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। इसके बाद 40 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम की जलवायु किस प्रकार की है? तो यहाँ असम की जलवायु पूछी गई है, तो 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्या हो जाएगी? बिल्कुल इसकी सही जलवायु हो जाएगी। यहाँ पूछा गया है बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? तो बाणसागर सोन नदी पर जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। क्लियर है।
42वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाए, विंध्यन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 43वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? शोक नदी भी है और ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नुब्रा घाटियां कहां पर है? लद्दाख क्षेत्र में, जहां पर दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 वाला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर आप सब इसको मैच करोगे तो डी वाला जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 5 हो जाएगा, मतलब गुरु शिखर किसका पर्वत शिखर है? अरावली का है। धूपगढ़ किसका हो जाएगा? सतपुड़ा का हो जाएगा। डोडा बेटा नीलगिरी का ही हो जाएगा। और जो सासेर कांगरी जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? काराकोरम का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला मैच बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है डायनेमो एक युक्ति है किसको परिवर्तित करने की? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति बिल्कुल सही हो जाएगी। यहां पर अगला क्वेश्चन 46वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर तरल होते हैं? तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी भी हो जाएगा, ब्रोमाइन भी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है तत्व पूछा है ना कि धातु। धातु पूछता तो केवल मरकरी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जठर रोग मानव शरीर के किस भाग में को प्रभावित करता है? मतलब जठर नाम से ही क्या लग रहा है? पेट से संबंधित है, तो उधर आंसर आ जाएगा इसका। मानव में कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो 48 का जो आंसर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। आई थिंक जो कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी हो सकती है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। अभी इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। मशरूम क्या है? तो मशरूम आपको पता है क्या है? एक फंगस है, कवक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे वो? जाइमेज एंजाइम जिसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डीपीटी। डीपीटी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस एवं टिटनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो डीपीटी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन से लेकर अपन 57 तक स्किप कर लेते हैं। 58वें क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। 58 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 59 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको सभी को पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। दोस्तों इसके बाद आते हैं यहां पर हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। फिर 61वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसको सही से मैच करना है दोस्तों। तो 61वें क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा आपका, वो देख लेते हैं। देखो, जब आप इसको मैच करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 312 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला 312। इसके बाद दोस्तों 62वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 62वां क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, यहां से दे रखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 62 का आंसर सी हो जाएगा। मतलब कथन भी सत्य है परंतु जो रीजन है उसका वो असत्य है। मतलब भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका कभी भी सरकार का पक्ष नहीं लेती है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, उसको किसी पर भी दबाव नहीं है। 63 का आंसर जो हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहां पर 64 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 64 का आंसर ए हो जाएगा। यहां पर नीति आयोग के द्वारा पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया था। 65 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 65 वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 65वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को अंतस्थापित किया गया था। ठीक है, ये 104वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये 104 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66 वाला। 66 वाला क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर जो निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंगना रनौत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूवी हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 67 वाला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। मतलब ये डिजी लॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल आधारित उमंग जो सेवाएं हैं, ये सारी क्या है? सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों 68 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मतलब अगर बैंकों में एटीएम में अगर पैसे 10 घंटे से अधिक समय के लिए अगर रहते हैं तो उस एटीएम के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक है, फिर 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? तो भारत का टीका भारत ने सबसे पहले किसे भेजा था? भूटान को भेजा था। दूसरे नंबर पर मालदीव को भेजा था। तो यहाँ पर भूटान ऑप्शन में नहीं है, तो आप आंसर किसे लगा देंगे? मालदीव को आंसर लगा देंगे।
70 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर पूछा गया है कि हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी मतलब फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई, तो यहां पर संयुक्त प्रयासों से मतलब क्या आंसर हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। क्या इसका आंसर सही होगा 70 का? बिल्कुल, भारत और म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? बी मतलब डॉक्टर जी सतीश रेड्डी क्या हो जाएंगे? डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे। यहां पर बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया, तो कौन थे वो? एक राजनीतिज्ञ थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित है? तो ऊंची कूद मतलब हाई जंप से ये संबंधित है। क्लियर है। 74 का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में किया गया है, ना कि बाड़मेर में किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 76 से क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहां पर ये भी आप देख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली ये जो किया गया है, इसमें कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था। क्लियर है। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 76 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए बी ए आप इसे फिल कर सकते हैं। ए बी ए आप इसे फिल कर सकते हैं। 77 वाले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, मतलब जैसे कैंची कपड़े से संबंधित है तो उस तरह किससे संबंधित है? बाल से संबंधित है। डी वाला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 वाला क्वेश्चन जब देखेंगे दोस्तों अपन, तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? MQT। 79 में क्या आ जाएगा दोस्तों? सी वाला आएगा, मतलब आई यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर ये जो एक पेरा दे रखा है, रेबीज एक रोग है, इसके जो आंसर बताओगे आप, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, मतलब संभवतः सही है ये, इसका बिल्कुल हो सकता है। फिर अगर 80 के बाद 80 का दोस्तों डी वाला हो जाएगा, निश्चितता गलत है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है? रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे गांवों के द्वारा दूसरे जानवर को संचालित होता है, तो नहीं, वो खुले कटे गांवों के द्वारा नहीं होता है, वो लार के द्वारा फैलता है, तो यहां पर निश्चित गलत हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। 81 का आंसर यहां पर सी होने वाला है, संभवतः सही है, इसका आंसर हो जाएगा। 82 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके सामने सी वाला, यानी कि डेटा अपर्याप्त हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 83 में सिमरन ने राहुल को बताया, यानी कि जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब कजन हो जाएगा इसका आंसर। 84 वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा, 84 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब TQDU क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा TQDU। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 85 वाला। 85 में जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है, दिशा जो पूछी गई थी, तो उसमें 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि यहां पर 90 मीटर आंसर आने वाला है। 86 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 86 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पास बी वाला, यानी कि के और एल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 87 का जो आंसर क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो 87 में आंसर ए वाला आ जाएगा, मतलब 30 इसका आंसर सही आएगा। यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? 30 इसका आंसर सही होने वाला है बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों 88 की बात की जाए तो 88 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या पूछा गया है दोस्तों, 88 के क्वेश्चन की बात की जाए तो ए हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से मिलान करिएगा, 85 का आंसर आपने डी लगा रखा है यहाँ पर, तो 85 का आंसर तो बिल्कुल सही है। 85 का आंसर यहाँ पर ए आएगा, मतलब 40 मीटर आएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 85 का आंसर यहाँ पर ए आएगा 40 मीटर। 86 का आंसर डी आएगा यहाँ पर 86 का आंसर डी आएगा, यहाँ पर HL आएगा। ठीक है, यहाँ KL नहीं आएगा, ये HL आएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें 87 की, तो 87 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके सामने सी वाला आएगा, मतलब 29 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आएगा? 29 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप 29 लिख लीजिएगा। फिर से शुरू करते हैं वापस से। 88 का आंसर जो होगा दोस्तों, 88 का आंसर ए हो जाएगा, मतलब आपके सामने 13452 13452 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 89 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपके सामने ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर वो आंसर आएगा, मतलब ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 90 की बात की जाए दोस्तों तो 90 को अपन स्किप करके 91 पे आते हैं। 91 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का गैसीय है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी नाइट्रोजन गैसीय है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार 91 का आंसर सी है, लेकिन सी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर सही हो जाएगा। 91 का मर्क्यूरी का तरल हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं दोस्तों 92 वाले क्वेश्चन में। थोड़ा सा डाउट है, इसमें ए वाला भी सही हो सकता है और सी वाला भी सही हो सकता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसमें ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 93 की बात की जाए दोस्तों, तो 93 वाले का जो क्वेश्चन हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 90 अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 94 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सुनीता का परिचय, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, 94 का आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 95 की अगर बात की जाए तो 95 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि RADE हो जाएगा। 96 का आंसर बी वाला हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 96 के बाद दोस्तों अगर 97 की बात की जाए तो 97 का जो आंसर हो जाएगा, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, 97 का ए वाला हो जाएगा, मतलब BX इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 की बात की जाए तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब बादल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका बादल है आकाश, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर लिए गए हैं, तो हो जाएगा आपसे आंसर। 99 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 वाले की बात की जाए दोस्तों, 100 का आंसर ए हो जाएगा, मतलब 14 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा। 101 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर ए आंसर 101 का भी क्या हो जाएगा, 1.45 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर 102 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 102 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 39 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिक्कों की संख्या हो जाएगी। फिर 104 वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया जाए, सॉरी एक बार फिर से दोस्तों, यहाँ पर 103 वाले की बात करनी है, तो 103 में तो दोस्तों जो 103 है उसमें तो 75 आंसर आएगा, 103 में क्या आएगा 75, लेकिन 102 में यहाँ पर 74.71 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 104 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, मतलब 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए 105 वाले क्वेश्चन की, तो 105 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब 960 इसका आंसर आ जाएगा। 106 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर समय पूछा गया है 106 वाले क्वेश्चन में, तो 106 वाले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, मतलब 5 साल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दोस्तों 107 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों के बाद यह हो जाएगी, तो 107 का जो आंसर हो जाएगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, 1,92,000 इसका आंसर हो जाएगा। 108 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 108 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब 360 आ जाएगा। 120 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 360 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। 109 का आंसर 5.26, लाभ का प्रतिशत कितना आएगा, 5.26% आ जाएगा। 110 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 300 रुपए आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जो वस्तु खरीदी गई थी महेश ने उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300 रुपए। 111 जो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर बोर्ड मास यूज करना था आपको, 111 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 510 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 112वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 13,500 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 113वें क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो 113वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके सामने बी हो जाएगा, 4.8% बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 के बाद 114 क्वेश्चन की बात की जाए तो 114वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 44 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 की बात की जाए दोस्तों, तो 115 का जो आंसर होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, मतलब 24 डेज हो जाएगा। यहाँ पर मेन वर्क वाले में, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी वाला, 24 दिन हो जाएगा। 116 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा, मतलब 27 आएगा जब आप 21A + 21B को जोड़ोगे। 117 का आंसर बी हो जाएगा, मतलब 622 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करोगे दोस्तों, जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 118 का क्वेश्चन मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। 118 का आंसर हो जाएगा आपके सामने ए, मतलब यहाँ पर 4th हो जाएगा। फिर 119 का जो देखते हैं तो 119 में आ जाएगा दोस्तों आपके पास बी, मतलब 67, स्केट 42, डॉग 25, फेल, फाइट, मेन आ जाएगा। 120 का जो आंसर है दोस्तों वो बी हो जाएगा आपके पास, मतलब 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप 121 वाले क्वेश्चन की बात करोगे तो 121वां क्वेश्चन है कि 56 का मैदान स्थित है। कल जो क्वेश्चन आया था उसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद है सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में है, तो 12 जिले में आ जाएगी। 122 का आंसर ए हो जाएगा। 123 का जो आंसर है वो देख लेते हैं, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, तो 123 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब 18/4/1995। 123 का आंसर क्या हो जाएगा, डी।
18/4/1995 हो जाएगा, 1995 या 1996 दोस्तों, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर दोस्तों 124 वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो 124 का जो आंसर है उसका सी आंसर हो जाएगा, मतलब कोकिल देव इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 125 वाला जो क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कल यहाँ पर जो है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? जोधपुर में है, लेकिन यहाँ पर पीठ पूछी है आज, तो पीठ कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर जयपुर में हो जाएगी। फिर 126वां क्वेश्चन को आपको मैच करना था, 126 वाला का जो आंसर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी, फिर इसको बाद में देखते हैं। 127 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 127 का जो आंसर हो जाएगा कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन का नाम क्या था? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा, यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी क्या है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर दोस्तों 129वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अथुर्णा मंदिर बाड़मेर में क्या है? ये नहीं है, इस कारण ये असंगत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा, मतलब अथुर्णा मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में नहीं है। 130वां क्वेश्चन जो है उसको छोड़ देते हैं अभी। 131वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 में जब आप इसको मैच करोगे दोस्तों, कुंभलगढ़ आपको पता है कि राजसमंद में है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, तो आप इसको मैच करोगे तो ए वाला आंसर क्या है? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 वाला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है भारत का। इसके बाद दोस्तों अगर 133 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब आप जब इसको मिलाओगे तो सी वाला हो जाएगा। 1342 क्या हो जाएगा? इसके बिल्कुल सही मैचअप हो जाएगा। 134वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब एक प्रकार की कर हो जाएगा या लाग हो जाएगा। ठीक है, फिर 135 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो 135 में संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो 135 वाले का आंसर बी हो जाएगा, मतलब टोडा में है। कहाँ पर है? टोडा है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया था इस टाइप का, तो बी हो जाएगा। 154 इसका आंसर हो जाएगा। 137 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 137 में डी हो जाएगा, मतलब हीरालाल शास्त्री क्या थे? 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था शेखावाटी किसान आंदोलन? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। 138 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 1857 में सवाई राम सिंह देती द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में की गई थी। अगर 139वें क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको मैच करना था। 139 में आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, मतलब 312 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140वें क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये सी हो जाएगा, मतलब स्वामी लाल गिरे ने इसकी स्थापना की थी। 141वां जो क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो 141वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब सारंगी को बजाते हैं। 142वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा। वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो इन चारों का हो जाएगा यहाँ पर। 143वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, नागौर के बू गांव का किस कलात्मक कार्य के लिए? तो कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। 144वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब यहाँ पर जो दोनों कथन दे रखे हैं दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके बाद 145वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो 145वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला, मतलब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या है? 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 146 वाले क्वेश्चन में, तो 146 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का कालानुक्रम का सही क्रम हो जाएगा हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर 147 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब मुख्यमंत्री इसका आंसर सही हो जाएगा। 148 वाले क्वेश्चन को स्किप नहीं करते। 148 वाले का आंसर बता सकते हैं कि अशोका अष्टमी मनाई जाती है, तो यहाँ पर जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है ये। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तो 149 का आंसर देखते हैं। तो 149 का आंसर सी हो जाएगा। श्री M.D. कौरानी क्या है? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे राजस्थान के। 150 वाले का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए वाला, मतलब 3421 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही मैच हो जाएगा। 3 4, ठीक है, ये 4 ये 2 और ये 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मैच हो जाएगा।
तो दोस्तों सेकंड पेपर का भी हम एनालिसिस और सेकंड पेपर का पीडीएफ 2 वीडियो थोड़ी देर बाद फिर से लेके आने वाले हैं पेपर समाप्त होने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।